गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आप जॉर्जिया जाने की प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताएगा कि जॉर्जिया जाने के लिए वीज़ा कैसे लें। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे वीज़ा ई वीज़ा के लिए, और वीज़ा ऑन अराइवल के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो यहीं से हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले हमको पता करना है आपको ई वीज़ा चाहिए या वीज़ा ऑन अराइवल चाहिए। जो वीज़ा ऑन अराइवल है वो कुछ कंट्री के लिए है, जैसे यूरोपियन, यूएसए और जीजीसी। जो जीजीसी में वर्क करते हैं वो वहाँ की एजेंसी लेके अपना जो वीज़ा ऑन अराइवल कर सकते हैं। तो अब हम बताएंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। जो यूरोपियन और यूएसए और जीजीसी में काम करते हैं या रहते हैं, जिनके पास रेजिडेंसी है, उनको वहाँ की रेजिडेंसी चाहिए, रेजिडेंसी आईडी चाहिए और पासपोर्ट चाहिए। जो पासपोर्ट होगा वो कम से कम 6 महीने के लिए वैलिडेट होना चाहिए, 6 महीने तक वो वैलिड होना चाहिए। और उसके बाद आपको वहाँ की जिस भी कंट्री से आप कर रहे हो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए, आपको रेजिडेंट आईडी चाहिए जो कि 3 महीने पुरानी होनी चाहिए और 6 महीने तक वैलिड होनी ही चाहिए। फिर आपको कंफर्म रिटर्न टिकट चाहिए जो कि आपको कंफर्म बुक करनी पड़ेगी, और होटल बुकिंग चाहिए। जितने दिन आप उधर रह रहे हो उतने दिन की आपको होटल बुकिंग भी चाहिए। उसके बाद आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस आप किसी भी ऑनलाइन ऐप से ले सकते हो, वो ज़्यादा महंगा नहीं होता है, $5 और $6 का आता है। जितने दिन आप रह रहे हो उतने दिन का आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। तो उसके बाद आप जिस भी कंट्री में अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपके पास रजिस्ट्री है, अगर आप काम कर रहे हो तो आपको वहाँ की एनओसी चाहिए आपके एम्प्लॉयर से। और उसके बाद आपको एक आइटनरी बनानी पड़ेगी, जितने दिन आप रह रहे हो, कहाँ कहाँ घूम रहे हो, कहाँ से एग्जिट, कहाँ से एंट्री कर रहे हो। और आपको साथ में एक अपने बैंक स्टेटमेंट भी रखना पड़ेगा, और वो आपको वीज़ा ऑन अराइवल के टाइम पे वहाँ पे आपसे मांग सकते हैं। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कि डॉक्यूमेंट जिसने ऑनलाइन अप्लाई करना है ई वीज़ा, उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो गाइस, इसमें भी हमें सेम ही डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपको वीज़ा ऑन अराइवल में चाहिए, बस यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट कम चाहिए। जैसे वीज़ा ऑन अराइवल में आपको रेजिडेंट आईडी चाहिए, इधर आपको रेजिडेंट आईडी नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको खाली पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग। जो आपका पासपोर्ट है वो आपका 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। और सो गाइस, जो आपकी रिटर्न टिकट है वो एकदम कंफर्म होनी चाहिए। और होटल बुकिंग भी आप booking.com से भी कर सकते हो और मेक माई ट्रिप से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन आपकी जो होटल बुकिंग है वो भी आपकी कंफर्म होनी चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस, आप जितने दिन वहाँ रह रहे हो उतने दिन का आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, और होटल बुकिंग भी जितने दिन आप उधर रह रहे हो उतने दिन की आपको होटल बुकिंग भी चाहिए। तो उसके बाद आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस करवा सकते हो, पॉलिसी बाजार किसी भी ऐप से करवा सकते हो। और जो आपकी ट्रैवल आइटनरी है ये भी आपको अपने साथ रखनी है, बना के आप किस किस दिन कहाँ कहाँ घूम रहे हो, लेकिन वो आपको सबमिट नहीं करनी है, वो आपको अपने साथ ही रखनी है। तो अगर आप इमिग्रेशन में जाओगे तो वो आपसे मांग सकते हैं, तो वो जब आपसे मांगेंगे तो आप उनको दिखा सकते हो। और बैंक स्टेटमेंट भी आपको सबमिट नहीं करनी है, आपको ये भी अपने साथ ही रखनी है। तो अगर वो वहाँ पे मांगेंगे तो आप उनको ये भी दिखा सकते हो कि अगर वो मानेंगे, अगर आप बोलेंगे कि अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाओ तो आप उनको ये दिखा सकते हो। ये कंपल्सरी नहीं है, बट अगर वो मांगेंगे तो आपका अगर आपने नहीं दिखाया तो रिफ्यूज़ हो सकता है। तो गाइस, मैं अब आपको आगे बताऊँगा कि कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, कैसे जॉर्जिया का वीज़ा अप्लाई करना है। तो पहले तो जॉर्जिया की जो फ़ीस है वो $35 है, जो आपको अलग अलग करनी है। सबसे पहले आपको $20 करना है, फिर उसके बाद आपको $15 फिर से करना है। तो $35 इसकी फ़ीस है। और गाइस, पहले आपको दिखाने से पहले मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा। और गाइस, मैं ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं ऑलरेडी जॉर्जिया गया हूँ, जॉर्जिया अर्मेनिया एक साथ गया था।
तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको उसी के अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो जो डॉक्यूमेंट मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेके गया था, लेकिन उन्होंने मेरे से ये इतने डॉक्यूमेंट्स के अलावा उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि मैं वीज़ा ऑन अराइवल गया था दुबई से। तो उन्होंने खाली मेरे से दुबई का आईडी मांगा और पासपोर्ट बस। लेकिन फिर भी ये सब डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि रिफ्यूज़ल ना हो सके। और गाइज़ मैं इसी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा, हाउ टू अप्लाई वीज़ा, और साथ में ब्लॉग भी अगर मैं दोबारा से इस कंट्री जाऊँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ लेकिन मैंने उसमें वीडियो नहीं बनाया, तब मैंने चैनल स्टार्ट नहीं किया था। और बाकी मैं दुबई से रिलेटेड भी आपको वीडियो बना के भेजता रहूँगा। तो गाइज़ अगर आपको मेरा कंटेंट सही लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही आपको और कंटेंट बना के देता रहूँगा। तो गाइज़ अब मैं आपको बताऊँगा हाउ टू अप्लाई वीज़ा ऑनलाइन। तो गाइज़ हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने ब्राउज़र में। तो ब्राउज़र में जाने के बाद आपको सर्च मारना है, आप कुछ भी मार सकते हैं, जॉर्जिया टूरिस्ट वीज़ा, कुछ भी वीज़ा मार सकते हैं। अब जैसे ही उसमें सर्च मारोगे तो उसमें आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे जॉर्जिया ई वीज़ा के लिए। तो भी मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। तो ये मैंने यहाँ पे सफारी में सर्च मारा है। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आपको चेक करना है वो जो उसमें नीचे लिखा है, जिसमें लिखा है georgia.government, आपको उसमें जा पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ये फॉर्मेट आ जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हो इसमें लिखा है क्लियरेंस, कंट्री, ट्रैवल इंफॉर्मेशन, टर्म एंड कंडीशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, वेरिफिकेशन। आपको ये सब भरना है। भरने के बाद भी बहुत बड़ा स्टेप है, वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको भरनी है इसमें अपनी कंट्री भरनी है। तो आप कौन सी कंट्री के सिटीजन्स हो या कौन से कंट्रीज है तो आपको लिखना है। जैसे मैंने इसमें इंडिया भरा है, मोस्टली पेपर इंडिया से भरेंगे तो मैंने इसमें इंडिया भरा है, तो आपको इसमें इंडिया भरना है। आप जिस भी कंट्री से आप वो वाली कंट्री में इसमें भर सकते हो। अगर आप यूएई से या दुबई से या कतर से कहीं से जा रहे हो वहाँ से भी आप ये इसमें भर सकते हो। तो ये भरने के बाद आपको ये यहाँ पे जाके आपको सर्च मार के यहाँ पे आप इंडिया भर के उसके बाद आपको भरना है कि टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ करोगे। तो पासपोर्ट जो है आपका वो सब मैक्सिमम सबके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होगा। और पर्पस ऑफ विज़िट आप किस लिए जा रहे हो, आप टूरिस्ट के लिए जा रहे हो तो आप यहाँ पे टूरिस्ट के लिए करोगे। अगर आप किसी और पर्पस से जा रहे हो तो आप वो भी भर सकते हो। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये इस फोल्डर में लिखा है कि आपके पास वैलिड वीज़ा, रेजिडेंट परमिट और कंट्री एप्लीकेशन। तो आपने अगर आपके पास किसी भी कंट्री का रेजिडेंट है यहाँ पे तो आपने वो भी भरना है। जैसे अगर आप इंडिया के हो तो यहाँ पे आपने इंडिया भर दिया। अगर आप यूएसए या ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी काम कर रहे हो तो आप इसमें से कोई भी आप वो लेके भर सकते हो। कोई भी आप अपना मतलब किसी भी कंट्री में जिसमें आप काम करते हो वो वाला आप भर सकते हो। जैसे जो दुबई में रहते हैं तो वो यहाँ पे ये यूएई भर सकते हैं, जो कतर में रहते हैं वो कतर भर सकते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर वो भर सकते हैं। तो उसके बाद आपको ये यहाँ पे वेरिफिकेशन है, ये आपको सेम टू सेम नीचे भरना है। इसमें कोई मुश्किल वो नहीं है। वो भरने के बाद आपको फिर आपको नीचे कंफर्म दैट इस पर आपको टिक करना है। आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरी है वो एकदम सही है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। लेकिन नेक्स्ट करने के बाद फिर अगला जो आएगा वो आएगा आपका जो भी हमें ट्रैवल इंफॉर्मेशन भरनी है। उसके बाद ये बताया है यहाँ पे कि आपको फ़ोटो और पासपोर्ट आपको चाहिए। जो फ़ोटो है वो आपका वाइट बैकग्राउंड का चाहिए और जो पासपोर्ट है वो आपको स्कैन करके आपको पीडीएफ में डालना है। तो ये आपको पहले से स्कैन करके अपने फ़ोन में रखना पड़ेगा, फ़ोटो भी और वीज़ा भी। अगर आप फ़ोन से अप्लाई कर रहे हो तो जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हो उसमें आपको रखना पड़ेगा स्कैन करके। तो गाइस अब उस पर आपने कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये एक फॉर्मेट आ जाएगा। इसमें आपको अपना ट्रैवल इंफॉर्मेशन भेजना है, कितने पीरियड के लिए आप जॉर्जिया जा रहे हो।
तो अब इसमें आपको लिखा है कि जब आपका वीज़ा अप्लाई होगा तो आपको 120 दिन के अंदर अंदर आपको जाना है और 30 दिन तक आप वहाँ पे रह सकते हो। और जो आपकी एंट्री है वो आपकी मल्टीपल एंट्री है, मतलब आप 1 महीने के अंदर कितनी बार भी आप जा सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट भरनी है, तो डेट 20-19 ऐसे भरनी है। उसके बाद जो वीज़ा फ़ीस है वो $20 है, लेकिन आपको बाद में $15 भी देने पड़ते हैं। वो आपको ये बताएंगे क्यों, कहाँ देने पड़ते हैं, वो बाद में बताएंगे। तो टोटल $35 होते हैं। तो ये इनकी टर्म कंडीशन है, ये सब में आपको टिक मारना है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ना है, इसमें कोई इतना वो नहीं है, बस आपको सब में टिक मारना है। तो आप सारा पढ़ सकते हो। इसमें लिखा है कि आपकी जो ई वीज़ा है वो अप्लाई करना है, आपको जो रिफ्यूज़ल आपको मारना पड़ेगा, आपकी जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो सब सही होनी चाहिए। तो ऐसे आपने इसमें सब में आपको टिक मार देना है। और आपको जो ई वीज़ा एप्लीकेशन है वो जो आपको मनी है, जो आपने $35 दोगे वो रिफंड नहीं होगा। तो उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन भरनी है। तो अपना नाम भरना है, फर्स्ट नेम भरना है। तो आप देख रहे होंगे ऊपर जितना भी है जो आपका हो गया है उसमें उन्होंने ग्रीन कर दिया है, तो ये आपका भर दिया है आपने। तो जो आप भर रहे हो उसमें ब्लू है, तो अभी 2 स्टेप पड़ेगा। तो फर्स्ट नेम भर के उसमें बाद आपने डेट ऑफ बर्थ भरनी है। तो जो आपका पासपोर्ट में है वही आपको यहाँ पे भरना है, आप अपनी तरफ से नहीं भर सकते, जो आपका पासपोर्ट में आपको वही भरना है। उसके बाद आपको अपनी बाकी इंफॉर्मेशन भरनी है। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस भरनी है। ईमेल एड्रेस आप वही भर सकते हो जो आपके पास अभी चल रहा है, आप कोई और मत भरना, क्योंकि उसी में आपको पेमेंट ऑप्शन आएगा, सब आपका वीज़ा अप्रूवल भी उसी में ही आएगा। तो आपको ध्यान से भरना है। फिर उसके बाद आपको अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट भरना है। तो जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर होगा, जैसे अगर आपने पासपोर्ट चूज़ किया है तो आपको वहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर भरना है। तो जैसे मैंने अपना पासपोर्ट लिया था तो मैंने इसमें अपना पासपोर्ट, जैसे आपको पासपोर्ट आपने पासपोर्ट भर दिया, उसके बाद उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी और जो भी है आपको यहाँ पे भरनी है। तो जब भी आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो भरना है, क्योंकि इसके लिए उनको पता होना चाहिए कि आपका कहीं आपका 6 महीने से पहले एक्सपायर तो नहीं हो रहा। उसके बाद ये फ़ोटो की रिक्वायरमेंट है कि फ़ोटो इतना साइज़ का होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो उसके बाद आपको यहाँ पे भरना है। अगर आपके साथ कोई और भी जा रहा है तो आपने उसका नाम भी यहाँ पे भरना है। जैसे नाम वगैरह तो मेरे साथ कोई नहीं जा रहा, तो अगर आप किसी कंपनी के साथ जा रहे हो तो आपको कंपनी का नाम भरना है। अब यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करके डालना है, जो आपने PDF में रखा हुआ, जैसे मैंने ऑलरेडी रखा हुआ पासपोर्ट स्कैन करके, तो अपना पासपोर्ट डालना। तो ऐसे ही आपको भी अपना ही पासपोर्ट डालना है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आप सीधा अपने वेरिफिकेशन में आ जाओगे। सो वेरिफिकेशन में क्या है कि अब यहाँ पे आपके टोटल सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो अगर आपको कुछ भी यहाँ पे चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद अगर आपने नेक्स्ट कर दिया तो आप इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो अगर आपने अभी यहाँ पे वेरीफाई कर दिया तो आप इसके बाद इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अब आप जैसे ही यहाँ पे वेरीफाई करोगे, वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल में आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो आपने अपने ईमेल में जाना है। तो मैं जैसे ही अपने ईमेल में जाऊँगा, ईमेल में जाने के बाद फिर वहाँ पे मुझे वेरीफाइड करना है। तो मैं अभी ईमेल में जाऊँगा। ईमेल में जाने के बाद फर्स्ट में ही मुझे आ चुका है ऑलरेडी, तो मुझे नीचे आके उसमें अप्रूव करना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस अप्रूव में जाके क्लिक करना है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी है आपके वीज़ा के बारे में, आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो कितने दिन से। तो मैंने अप्रूव किया। अब अप्रूव करने के बाद मुझे सीधा बैक जाना है, यहीं से जहाँ से हमने खोला था अपना क्रोम में। तो यहाँ पे अब आपको प्रोसीड विद पेमेंट आ जाएगा। तो अब आपको पेमेंट के लिए जाना है। तो आप जैसे ही यहाँ से पेमेंट के लिए जाओगे आपको दिखेगा $20। तो ये पेमेंट करने के बाद आपको फिर एक ईमेल आता है। उस ईमेल में आपको $15 का पेमेंट करना होता है। सो टोटल $35 का होता है। तो जैसे आप $35 का आप करोगे, ये
तो उसके बाद आपका जो वीज़ा आएगा, जो वीज़ा है वो आपका 5 से 10 दिन के बीच में आएगा। और ये यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन दी है क्या क्या आपको चाहिए ई वीज़ा के लिए। सो गाइज, इसके बाद आपको जो $20 का लिंक आएगा, उसके बाद आपको $15 का भी आएगा। वो दोनों आपको पेमेंट करना है। आपको $20 के बाद ही नहीं रुकना है। अगर आप उसमें रुकोगे तो आपको वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा। तो जो $15 का लिंक है वो भी आपको आपकी ईमेल आईडी में आएगा, जो आपने ईमेल आईडी भरी हुई है। और गाइज, अगर आप मेरी वीडियो आगे देखना चाहते हैं अगर, तो प्लीज़ मैं आर्मेनिया से रिलेटेड ही बनाऊंगा, उसमें कैसे वीज़ा अप्लाई करें। और मैं जॉर्जिया, आर्मेनिया से भी और दुबई से रिलेटेड भी आपको वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।